हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आज की क्लास को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ ऐसे बेसिक रूल्स समझने वाले हैं जो कि इंग्लिश बोलने व लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इज़, एम, आर। इस एम आर का यूज़ हम कहाँ करते हैं और कैसे सेंटेंसेस में करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि इन तीनों का यूज़ हम प्रेजेंट सेंटेंस में करते हैं। मतलब जब भी हम प्रेजेंट टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ हम इज़, एम और आर का यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स, इन तीनों की ऐसे वाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे? तो ऐसे वाक्यों के अंत में फ्रेंड्स हमेशा है, हूँ और हो आता है। जिस भी वाक्य के अंत में है, हूँ या हो आ रहा हो तो ऐसे सेंटेंस में हम इज, एम और आर का यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल वे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ एम। एम का यूज़ फ्रेंड्स हम हमेशा आई के साथ करते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए कि एम आई को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। एम हमेशा आई के साथ ही रहता है और आई का मतलब होता है मैं। तो जहाँ भी वाक्य की शुरुआत में मैं आए और लास्ट में हूँ आए तो हम इंग्लिश में हमेशा आई के साथ प्रेजेंट सेंटेंस में एम का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिए कि वाक्य की शुरुआत में मैं आया है और लास्ट में हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी वाक्य की शुरुआत में मैं आ रहा हो और लास्ट में अगर हूँ है तो हम हमेशा आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई एम हियर। मैं की इंग्लिश क्या है? आई, और आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं। तो आई एम हियर, यहाँ की इंग्लिश क्या हुई? हियर। मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक टीचर हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप देखिए स्टार्टिंग में क्या है? मैं, और लास्ट में हूँ आया है। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई एम अ टीचर। मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं। एम का मतलब है हूँ, मैं हूँ। लेकिन आपको क्या बोलना है? मैं एक टीचर हूँ, तो आप लिखेंगे आई एम अ टीचर। नेक्स्ट, मैं खेल रहा हूँ। इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई एम प्लेइंग। मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करेंगे। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस टेंस है इसलिए हम इसमें आईएनजी का यूज़ लेंगे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूज़ ऑफ इज़। इस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका यूज़ फ्रेंड्स हम करते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। ही का मतलब होता है वह, जो कि मेल मतलब लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। और शी का मतलब भी वह है, लेकिन ये फीमेल लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। इट का मतलब होता है यह। और सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जब भी हम किसी एक पर्सन की या एक चीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह अच्छा है। अब फ्रेंड्स, इस वाक्य से हमको पता चल रहा है कि यहाँ एक लड़के की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम वह को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ही। और ही के साथ हम हमेशा इसका यूज़ करते हैं। और अच्छा की इंग्लिश क्या हुई? गुड। तो इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? ही इज़ गुड। वह अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, वह बुरी है। अब फ्रेंड्स, इस सेंटेंस से हमको पता चल रहा है कि यहाँ एक लड़की की बात हो रही है। तो वह को हम इंग्लिश में लिखेंगे शी। शी के साथ हम हमेशा इसका यूज़ करते हैं। शी इज़ बैड। बुरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैड। शी इज़ बैड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यह गुलाबी है। यह को फ्रेंड्स इंग्लिश में हम बोलते हैं इट, और इट के साथ हम यूज़ करेंगे इसका। इट इज़ पिंक। गुलाबी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पिंक, तो इट इज़ पिंक। यह गुलाबी है, इट इज़ पिंक। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, सोनू निगम एक गायक है। अब फ्रेंड्स देखिए, सोनू निगम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक पर्सन की, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो जब भी हम किसी एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं या एक पर्सन की, एक चीज़ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हम हमेशा इसका यूज़ करेंगे। सोनू निगम एक गायक है।
सोनू निगम इज़ अ सिंगर। गायक को इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगर, सोनू निगम इज़ अ सिंगर। तो फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है आपको कि कैसे हम एम का और इसका हमने यूज़ किया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर का यूज़ कहाँ करते हैं। फ्रेंड्स आर का यूज़ हम यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम, दे मतलब वे, और प्लूरल सब्जेक्ट्स मतलब एक से ज़्यादा पर्सन की बात जब हम करते हैं या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हम आर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम जा रहे हो, तुम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यू, और यू के साथ हम हमेशा आर का यूज़ करेंगे। और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और क्योंकि ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है तब इसमें हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम खुश हैं, हम को इंग्लिश में हम बोलते हैं वी के साथ हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं। तो वी आर हैप्पी, खुश को इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वे खेल रहे हैं, तो वे को फ्रेंड्स हम इंग्लिश में बोलेंगे दे, और दे के साथ भी हम हमेशा आर का ही यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सेंटेंस में दे के साथ हमेशा आर का यूज़ किया जाता है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे आर प्लेइंग। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, दे आर प्लेइंग। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इज़ और आर में क्या डिफरेंस होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसका यूज़ फ्रेंड्स हम कहाँ करते हैं, जब एक व्यक्ति या एक चीज़ के बारे में बात हो तो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। और जब एक से ज़्यादा पर्सन या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ हम आर का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लड़का क्रिकेट खेल रहा है, द बॉय इज़ प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में एक लड़के की बात हो रही है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ हम इसका यूज़ करेंगे, द बॉय इज़ प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में एक से ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। जब भी एक से ज़्यादा पर्सन की बात होती है तो वहाँ हम आर का यूज़ करते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, एक बुक की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसका यूज़ करेंगे। और द बुक्स आर ऑन द टेबल, यहाँ पे एक से ज़्यादा बुक्स की बात हो रही है तो हम यहाँ आर का यूज़ करेंगे। द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, एक फ्लावर की हम बात कर रहे हैं तो हम इसका यूज़ करेंगे। और जब एक से ज़्यादा फ्लावर्स अगर हम सेंटेंस में लिख रहे हैं तो वहाँ हम आर का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। यूज़ ऑफ एम का यूज़ फ्रेंड्स बहुत इजी है, क्योंकि ये हमेशा सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, आई के साथ हम केवल एम का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इज़ का यूज़ हम ही, शी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट किसी भी एक व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ आर का यूज़ हम यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति या एक से ज़्यादा चीज़ों की जब बात हो रही हो तो हम आर का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इज़ और आर का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। दोनों ही फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको बताना है कि कहाँ इज़ आएगा और कहाँ आर आएगा। फर्स्ट है वी डैश प्लेइंग क्रिकेट, दूसरा है शी डैश कुकिंग। तो फ्रेंड्स इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे समझ आता है कि आपको कितना क्लियर हो रहा है। और अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।